हेलो माय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ का जो ज्योग्राफी है ना, उसका पहला चैप्टर। द पहला चैप्टर कौन सा है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो अर्थ अर्थ पता है आपको क्या है? अर्थ इज अ प्लैनेट। तो क्या है हमारा अर्थ? अर्थ एक प्लैनेट है। ठीक है, क्या है अर्थ? अर्थ एक प्लैनेट है। ये थर्ड नंबर पे आता है। तो पहला कौन सा है? जैसे दिस द सन। ओके, देन कम्स द मर्करी। कौन आता है? मर्करी। फिर आता है वीनस। कौन? वीनस। देन कम्स द अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं ऑन द प्लैनेट। सो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है? थर्ड। तो किसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम? सन प्लस 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स। सन प्लस 8 प्लैनेट्स को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ओके, इज दिस ओके माय डियर किड्स? ठीक है, तो जो अर्थ है इट इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। दिस इज अवर सन। ओके, एंड द सन प्लस 8 प्लैनेट्स, ये हमारा क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। यू कैन सी दिस पिक्चर। ओके, दिस इज द सन इन द मिडल। उसके बाद आता है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपट्यून। ओके, तो दीज आर द सन प्लस 8 प्लैनेट्स। दिस इज अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इसमें और भी आते हैं। यू विल हम लोग आगे चैप्टर में वो पढ़ेंगे। ओके, तो जो चैप्टर शुरू होता है ना, इट बिगिंस फ्रॉम द एक छोटी सी बात से स्टार्ट होता है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जो ही हम लोग रात का स्काई देखते हैं ना, सनसेट के बाद जो स्काई होती है वो क्या होती है? बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। क्या होती है? हम लोग बहुत सारा ब्राइट डॉट्स देखते हैं यहाँ पे स्काई में। ओके, तो होल स्काई है ना, इट्स फिल्ड विद टाइनी इट्स जो पूरी स्काई होती है इसमें बहुत दिखते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। कुछ उसमें ब्राइट होते हैं, कुछ उसमें डिम हमें दिखते हैं। ठीक है, और ऐसा भी फील होता है जैसे जैसे पूरी स्काई में डायमंड स्टडेड हुए हैं, स्टडेड होता है। जिस तरह हम इसमें अंगूठी लाते हैं कोई, तो उस अंगूठी में डायमंड स्टडेड होते हैं। ठीक है, उसमें लगा के होते हैं, चिपका के होते हैं डायमंड, स्टडेड विद द डायमंड्स। तो हमें ये सब क्या दिखते हैं? ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग क्या होता है? तो जैसे उनका जो लाइट होता है ना, डिम एंड इट्स ट्विंकलिंग। ठीक है, ब्राइट एंड डिम होता है लाइट, ऐसा इसको कहते हैं ट्विंकल करना। ब्राइट एंड डिमिंग ऑफ द लाइट, ब्राइटनिंग एंड द डिमिंग। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना, मतलब केयरफुली देखोगे, एक्चुअली सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स टू। कुछ लोग कुछ स्टार्स ट्विंकल करते हैं, कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज अ मून शाइन्स। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू ग्लो करते हैं, चमकते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर उनमें होता नहीं है, जैसे उसमें डिमिंग एंड ब्राइटनिंग नहीं होता है। वो ऐसे दिखते हैं जिस तरह मून शाइन करता है। और इन जो होते हैं ना आपके जो स्काई में जो होते हैं ना ब्राइट ऑब्जेक्ट, उसमें आप क्या साथ में देखते हो? आप देखते हो मून भी है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत सारे दिन आप मून को भी आसमान में देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि लेकिन जो मून है ना, अक्सर डिफरेंट टाइम्स पे, जो मून है ना डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट पोजीशंस पे होती है। जैसे आपने खुद भी देखा होगा। ठीक है, जैसे कभी फुल मून होता है। ठीक है, कभी क्या होता है? कभी फुल मून होता है इन द स्काई, उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। दिस इज योर फुल मून। ठीक है, कभी होता है फुल मून। फिर कभी क्या होता है? अ फोर्ट नाइट लेटर, ये होता है 15 डेज, जैसे 14th डे के बाद। ठीक है, आफ्टर 14 डेज क्या होता है? एक न्यू मून होता है। क्या होता है? न्यू मून नाइट, जिसको हम अमावस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस की रात। पूर्णिमा होती है फुल मून, अमावस होती है न्यू मून।
तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते हो कि जो न्यू मून होती है ना, इट इज़ वो कितनी होती है, इट इज़ न्यू मून हाफ हो, न्यू मून को बोलते क्या है, न्यू मून को अमावस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग न्यू मून को अमावस बोलते हैं। तो न्यू मून में क्या होता है, हमारा क्रीसेंट शेप्ड मून होता है, या तो जो कभी दिखता, मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है इन द स्काई, तो उसे हम कहते हैं न्यू मून, इसको हम क्रीसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस दिन आपको पूरा नाइट स्काई दिखता है विदाउट अ मून, प्रोवाइड इट्स ए क्लियर नाइट। क्या आपने कभी देखा है कि हम लोग क्यों, क्या आपने कभी इस बात पे सोचा है, हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं मून एंड सारे जो स्टार्स हैं ना, ये हम डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं इन द स्काई। हम लोग जो मून है एंड द क्या है, जो टाइनी ऑब्जेक्ट हैं, जो स्टार्स है इन द स्काई, दिन में हमें क्यों नहीं वो दिखते हैं, रात को ही क्यों दिखते हैं। तो इसका आंसर है, क्योंकि जो दिन होता है ना, हमें क्या होता है, सन की जो लाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है, जो सन है ना वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या रोशनी होती है, बहुत ग्लो करता है सन, जिसकी वजह से हमें बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है ना इन द स्काई वो हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो जो स्टार्स है, जो मून है, वो हम दिन में नहीं देख पाते हैं, बिकॉज दिन में जो सूरज की रोशनी है ना बहुत ज़्यादा होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, उसकी वजह से हमें आसमान के बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें देख नहीं पाते हैं हम लोग। तो फिर द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो भी क्या होता है, द सन, ठीक है, एक सूरज, एक मून, द मून एंड सारे ऑब्जेक्ट जो जो रात को चमकते हैं, क्या, जो रात की नाइट स्काई में चमकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, ठीक है, कुछ होती हैं बहुत बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। किसकी बनी होती है सारी सेलेस्टियल बॉडीज, गैसेस की बनी होती है। उनको दे हैव देयर ओन हीट, ठीक है, उनको अपना हीट हो, मतलब जो गैसेस है ना उनका एक अपना हीट होता है एंड लाइट भी होता है, क्या होता है, एक लाइट भी होता है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो वो इमिट करते हैं, यानी दे वो क्या ग्लो करते हैं, ठीक है, वो ग्लो करते हैं एंड जो वो लाइट रोशनी हमें देते हैं, दे इमिट द लाइट इन द लार्ज अमाउंट्स। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। जो सन है ना वो भी एक स्टार ही है, सन इज अ स्टार, इसको हमेशा याद रखिएगा, जो सन है ना वो भी क्या है, एक स्टार है। तो हमने देखा कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, यानी कुछ ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, किसको बोला गया है, द सन, द मून और सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें नाइट स्काई में दिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना वो बहुत बिग होती है, कुछ उनमें बहुत बिग होती है एंड हॉट होती है, वो किसकी बनी होती है, गैसेस की बनी होती है, इसीलिए उनमें क्या अपना हीट, उनको हीट भी होता है एंड दे लाइट, ठीक है, उनके पास एक लाइट भी होता है, ठीक है, जो वो लाइट है ना वो इमिट करते हैं बहुत बड़ी ज़्यादा अमाउंट्स में। तो अब हम जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे ना, अब पढ़ेंगे जो ये गैसेस होते हैं ना वो कैसे हीट जनरेट करते हैं एंड कैसे लाइट जनरेट करते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे इन द रिएक्शंस में। हम पढ़ते हैं रिएक्शंस इन द स्टार्स वगैरह, फ्यूजन पढ़ते हैं, फिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको लिए समझना इंपॉर्टेंट, जो स्टार्स होता है ना वो तो एक तो हीट भी बहुत ज़्यादा उनमें होती है और वो लाइट इमिट करते हैं, ठीक है, दे इमिट देयर ओन लाइट। उसमें जो सन है ना वो भी क्या है, एक स्टार है। जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं ना इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ठीक है, जो भी हम रात में आसमान में बहुत सारे स्टार्स देखते हैं ना वो एग्जैक्टली सन की तरह होते हैं, लेकिन हमें उनकी जो हीट है ना फील नहीं होती, जिस तरह हमें सन की हीट जो पूरा दिन होता है ना, हमें बहुत गर्मी फील आता है सन की हीट की वजह से, या लाइट, अगर सन नहीं होगा तो पूरी दुनिया में लाइट ही नहीं होगा एंड लेकिन हम उनकी जो हीट और लाइट है ना वो हम फील नहीं करते हैं बाकी स्टार्स की, बिकॉज एज बिकॉज देर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्या है, बहुत ज़्यादा दूर हैं एंड वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं, दे लुक सो टर्नी एंड दे लुक सो टाइनी, बहुत टाइनी मतलब बहुत छोटे वो दिखते हैं एंड दे आर वेरी फार फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए है, बच्चों के लिए, जो होता है ना एक इस चीज़ को हमें, साइंस का क्या मतलब होता है, हम लोग साइंस पढ़ते हैं या ज्योग्राफी, जैसे साइंस ज्योग्राफिकल एक साइंस ही है ना, मतलब हम इस पे क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, समझ अर्थ के भी जो भी फिनोमिनन है ना, उन फिनोमिनन के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं, डिस्क्रिप्शन। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसमें हम अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ पे जो भी फिनोमिनन होती है, अर्थ पे जो भी सारे क्रिएचर्स रहते हैं, जो भी फिनोमिनन होते हैं, जो भी अर्थ एग्जिस्ट करते हैं, जो भी अर्थ में होता है, वो सब हम पर, जैसे वो लैंड है, वाटर है, एयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, जो अर्थ का क्लाइमेट है, अर्थ का जो भी क्या बोलते हैं, सारा कुछ वट एवर अर्थ है होल्ड, वो सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसी तरह हर चीज़ को समझने के लिए हमें इसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, लाइक बच्चों को समझाने के लिए, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। अगर आपका फ्री टाइम हो, लाइक यू फील कि हमें कोई एक्टिविटी करना चाहिए, तो आपको एग्जैम विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, व्हेन एवर यू फील यू हैव अ लीजर टाइम और अ स्पेयर टाइम, उस टाइम आप ये एक्टिविटीज़ किया कीजिए। उससे आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है, आपका टाइम जो होता है ना, उसका अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। तो एक्टिविटी में क्या बोला गया है, द एक्टिविटी सेज कि आपको एक्टिविटी बोल रही है आपको क्या चाहिए, आप एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, एक प्लेन पेपर, एक पेंसिल एंड नीडल, ओके, आप ये सारी चीज़ें लाइए, टॉर्च लाइए, प्लेन पेपर, ठीक है, पेंसिल और नीडल, ठीक है। उसके बाद जो टॉर्च है ना, उसको कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ द पेपर, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ पेपर विद इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर, जैसे जहाँ से हम लोग टॉर्च से जो लाइट आती है ना, वो जो ग्लास होता है ना टॉर्च का, उसी से तो लाइट हमें आता है ना, तो उसको कहाँ रखना है, उसको रखना है टचिंग द पेपर। उसके बाद ड्रॉ सर्कल अराउंड द टॉर्च, उस पर सर्कल बनाओ, ठीक है। परफोरेट द पेपर विद द नीडल एंड विद इन द सर्कल एरिया, ठीक है, जो नीडल्स है ना उसको ऐसे करो, ठीक है, जो एरिया होता है, ठीक है, ऐसे परफोरेट दैट, ठीक है, विद द नीडल एंड सर्कल। उसके बाद जो है ना, परफोरेटेड पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विद इन अ रबर बैंड, ठीक है। अब पेपर को आपने किया ना, वो क्या किया, उसको आपने ये होल बनाया, ठीक है। अब क्या करना है, उसको जो गिलास फ्रंट पे रखो एंड क्या करो, रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विद अ रबर बैंड। अब क्या करना है, नाउ टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज नॉट कवर्ड, ठीक है, स्विच उसका नहीं कवर्ड होना चाहिए। तो इन द डार्क रूम, ओके, स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग अ प्लेन वॉल, ठीक है, एक डार्क रूम होता है, अंधेरा कमरा होना चाहिए। अब जो टॉर्च जो टॉर्च है ना, उसका स्टैंड एट आप डिस्टेंस पे रहिए, जैसे आपका रूम है उससे थोड़ा दूर पे रहिए, ठीक है, सारी लाइट्स को ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब जो टॉर्च का लाइट है ना, वो फ्लैश कीजिए ऑन द वॉल, ठीक है। आपको उस वाले जो है ना, आपका जो वॉल है उसमें बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, न्यूमरस डॉट्स लाइक स्टार्स, दे आर शाइनिंग इन द लाइट, आपको ऐसा फील आएगा क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे। स्विच ऑन, अब सारी लाइट्स को क्या कीजिए, ऑन कीजिए ऑफ द रूम, जो भी है, जो भी सारी डॉट्स ऑफ द लाइट है ना, वो सारी इनविजिबल हो जाएंगे, जो भी हमें स्टार्स दिख रहे थे वो सारे क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। अब आपको समझ आया होगा कि अब आप यही सोचिए कि कैसे होता है, व्हाट हैपन्स टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई आफ्टर द सनराइज इन द मॉर्निंग। जिस तरह के यहाँ पे हमने क्या किया, अंधेरा रूम है, ठीक है, उसमें हमने टॉर्च डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, हमें हमें छोटे छोटे जो रूम है ना, उसमें क्या दिखे, छोटे छोटे वो दिखे, क्या, स्मॉल स्मॉल जैसे टाइनी ऑब्जेक्ट्स है वो शाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया, रूम का सारा लाइट ऑन किया, ठीक है, तो वो सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हमें अब दिखे नहीं, क्यों, क्योंकि जो अब रूम है ना उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आया, अब उसकी वजह से हमें वो जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स का जो लाइट है वो हमें नहीं दिखा। तो दिस इज़ हाउ दिस एक्टिविटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग कि जब सुबह हम सूरज देखते हैं, जब हम सुबह क्या सन देखते हैं, सन, उसके बाद हमें आसमान पे कुछ नहीं दिखते हैं, स्टार्स भी नहीं दिखते हैं, मून भी नहीं दिखते हैं, क्यों, क्योंकि सन इतना ब्राइट होता है, इतना हॉट होता, इतना उसमें लाइट इमिट करता है वो, कि वो इतना ग्लो करता है सन, कि उस लाइट की वजह से बाकी सारी जो लाइट्स हैं ना हमें नहीं दिखती हैं, जो न स्टार्स की लाइट दिखती है ना मून की दिखती है। तो बिकॉज सन इज ग्लोइंग वेरी ब्राइटर देन अदर ऑब्जेक्ट जो उसकी सराउंडिंग में होते
हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ द ज्योग्राफी। होप आप लोगों को ये समझ भी आएगा और आप ये एक्टिविटी भी घर पे करेंगे। इट विल हेल्प यू टू understand the things and comprehend the things. Thank you. Have a nice day.